नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संपतचक नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद निशा कुमारी जी के साथ। आपको बता दें कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का आज शिलान्यास नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा किया गया है। मैम है, इनसे बातचीत करते हैं। आज आपके क्षेत्र में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। कैसे आप इसे देखती हैं, कितनी खुशी हो रही है आपकी? जी, पहले तो आप सबका नमस्कार और अभिनंदन कि आप लोग के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जो भी न्यूज़ होती हैं, उसका आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुँचती है। इसके लिए आप लोग का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हमारे यहाँ पर श्री जीवेश मिश्रा जी नगर विकास मंत्री और हमारे यहाँ के विधायक श्री डॉक्टर रामानंद यादव, वो दोनों आए थे और उन्होंने यहाँ सम्राट अशोक भवन का शिलान्यास किया। ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे संपतचक नगर परिषद के सभी जनता और परिवारों के लिए कि एक ऐसा भवन का निर्माण हुआ है जहाँ पर गरीब जनता और अपने छोटे-मोटे काम के लिए या फिर बड़े कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। इसमें श्री रामानंद यादव जो हमारे विधायक हैं, उनका बहुत ही अथक प्रयास था और मैं एक और नाम जो लेना चाहूँगी, मैं आज स्टेज पे भी वो नाम लेना चाह रही थी पर नहीं ले पाई कि इसको राजनीतिक कारण से ना जोड़ा जाए क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य था, इसलिए मैंने उसको आज स्टेज में नहीं कहा। लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि इस शिलान्यास के लिए, ये सम्राट अशोक भवन के लिए हमारे पूर्व मुखिया श्री आशानंद जी, स्वर्गीय श्री आशानंद जी उर्फ राकेश कुमार, उनका उनका बहुत ही बड़ा सहयोग था। वो जब मुखिया के पद पे थे तब इस बैरिया को उन्होंने अपने मुखिया के पद पे रहते हुए इस बैरिया क्षेत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से एक जैसे एक ग्रामीण से एक शहरीकरण की तरफ में लेके गए, जो अभी नगर परिषद बनने के बाद हाँ, कहीं ना कहीं कागजी कार्यवाही या फिर पदाधिकारी के कारण ये जो भी कह ले, हम नहीं कर पाते हैं, जो नहीं हो पा रहा है। तो अभी जीवेश मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से कहा, समझाया हमें कि ये नवगठित नगर परिषद बना है, तो यहाँ पर कार्य की प्रगति थोड़ी धीमी होगी, लेकिन होगी। इसकी उन्होंने पूरी तरह से सहमति जताई है। मैंने आज उनके सामने और सभी के सामने ये बात कहा है कि यहाँ जल जमाव की समस्या, ऐसी तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन जल जमाव बहुत ही मेन का ये दुखद स्थिति रहती है उसकी। तो मैंने इसके बारे में कहा तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है और हमारे पदाधिकारी को, सबके मंच पे ही पदाधिकारी को भी इसका बात बोला है कि सितंबर महीना तक जल जमाव की समस्या को समाधान का उचित उपाय और जल जमाव की समस्या से जनता को छुटकारा पाने का जो भी मार्ग हो उसको सही करें। अच्छा, एक एक चीज हमें देखने को मिला कि मंच पर जीवेश मिश्रा जी आपकी जम के तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत शानदार आप काम करेंगी आने वाले भविष्य में, और वर्तमान में आप कर भी रही हैं, तो इसे आप कैसे देखती हैं? जी, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले तो वो एक जनप्रतिनिधि, हम लोग जनप्रतिनिधि है, वो हमसे बड़े हैं, एक नेता है। उन्होंने एक जैसे हम लोग हमारा कार्यकाल 2.5 साल होने का आया है और 2.5 साल में हम लोग पूरी तरह से मुख्य उप मुख्य पार्षद अपनी तरफ से, जैसे कि ये चुनाव जो भी हुआ, चुनाव इतनी जल्दबाजी में हुआ। पहले की बात है कि उसको रुका गया, फिर हुआ चुनाव, दोबारा हुआ चुनाव और इसमें क्या हुआ कि उप मुख्य पार्षद को वो पावर नहीं मिल पाया है जिससे वो अपने कार्य को और गतिशील कर सके और इस कार्य को बढ़ा सके। लेकिन मैं जीवेश मिश्रा जी का, माननीय मंत्री जी श्री जीवेश मिश्रा जी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें एक छोटा सा ही पावर दिया। पावर क्या दिया? एक ये दिया कि हाँ भाई आप लोग को महापौर जैसा सुविधा दी जाएगी, गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने स्टेज पे भी ये बात कहा और एक बात और उन्होंने जताई कि स्टेज पे सिर्फ उनका ही मान नहीं, उनके ही द्वारा उप मुख्य पार्षद और पार्षद, मुख्य पार्षद, उन दोनों का सम्मान उन्होंने करवाया। ये बहुत ही बड़ी बात है और स्टेज पर उन्होंने ये बात भी कहा कि जब तक उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद मिल के काम नहीं करेंगे तब तक कहीं भी काम नहीं हो सकता है, कोई एक नेता नहीं बन सकता है और इससे जन उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें अगर हमारे संपतचक के जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मुख्य पार्षद हैं, हम सबको अगर थोड़ी सी भी समझ में आए तो ये हमारा नगर परिषद, संपतचक नगर परिषद जो बहुत ही पिछड़ा है अभी, तो वो बहुत अच्छा से आगे बढ़ेगा। और
क्या क्या काम आपको करना है इस क्षेत्र में, क्या लगता है कि किस तरीके से विकास कर सकते हैं? जी देखिए, यहाँ ये क्षेत्र बहुत ही विकासशील क्षेत्र है। मैं पहले भी कही कि यहाँ हम 2.5 साल हो गया कार्यकाल करते हुए। उसके पहले हम इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से देखे हैं, घूमे हैं इस क्षेत्र में। यहाँ की बहू हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा ये जो नगर परिषद है, ये इसमें 50% से भी ज्यादा अति पिछड़ा और नए आबादी है, नए बासिंदे हैं। और इसके कारण यहाँ पर है ना जल जमाव की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिसका निवारण होना बहुत ही जरूरी है। ये जब नगर निकाय बना, ग्राम पंचायत से ये नगर निकाय की तरफ में, नगर परिषद की तरफ में अग्रसर हो गया, और तो यहाँ की जनता को बहुत ही उम्मीद बन गई कि हमारे क्षेत्र में और ज्यादा विकास होगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पे हम लोग खरे नहीं उतर पाए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि इसमें हम लोग कर नहीं पा रहे हैं काम। बहुत सारे काम है जो हम लोग किए हुए हैं, लेकिन वो कागजी कार्यवाही और पेंडिंग में ही रखे हुए हैं। लेकिन जीवेश मिश्रा जी ने जितना अच्छी तरह से आश्वासन दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम कार्य को और गतिशील करेंगे, और इस नगर परिषद को हम और ज्यादा ही संपतचक नगर परिषद को, जो जैसे उन्होंने कहा अभी कि मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन 15 अगस्त तक हो जाएगा, पहला यहाँ से होगा। इसका सबसे बड़ा हमें बैरिया को, संपतचक नगर परिषद को हमें बहुत ज्यादा इसका ये मतलब उसका बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे फायदा मिलेगा, लेकिन हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और मेरा तो पहला ही था मुद्दा कि महिलाओं को शिक्षित, स्वरोजगार, और साथ ही उनको अपना एक मकान, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्टार्ट हुआ है, उनको अपना मकान के लिए, लेकिन कहीं उसमें इतनी सारी कागजी कार्रवाई हो रही है कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने अभी मंत्री जी से भी बात किया है और अपने डीएम साहब से सर को भी कहा है उनके कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका किस तरह से वो क्या उपाय हो सकता है। क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग कई वर्षों से लगे हुए थे। हम लोग जब पंचायत समिति थे उसी समय हम लोग का थी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे और नगर विकास मंत्री बने थे। तो हम लोग डिमांड रखे थे, उसी समय इसको पास कर दिया गया था, जिसका हम आम ग्रामीण में भी इसका जिक्र किए थे। तो काफी हर्ष था, लेकिन इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ कि पिछला बार टेंडर हुआ ना, तो एक कोई व्यक्ति डाल दिया था, जिसके वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर दोबारा हाल फिलहाल में इसको टेंडर किया गया और कंप्लीट हुआ, और जिसका नगर विकास मंत्री उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास किए हैं। और हमारे क्षेत्र के विधायक जो रामानंद जी थे, वही हम लोग के तेजस्वी यादव के पास ले गए थे, प्रपोजल को पास किए थे। और साथ में यहाँ पर नगर परिषद कार्यालय भी पास है, जो कि अब डीएम जो हमारे हैं वो आकर के यहाँ मुआयना भी किए हैं, और लगभग सारा जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी कर लिया गया है, और जल्द ही उसका भी टेंडर होने वाला है। और जो हमारा सम्राट अशोक भवन बन रहा है, इससे ग्रामीण में काफी हर्ष है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कम्युनिटी हॉल का एक चला गया, ट्रेंड चला गया है। तो अमीर लोग तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया में कम्युनिटी हॉल कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग काफी मायूस रहते थे। तो हमको बहुत इससे होता था, फील होता था। और हम चुनाव में भी, जैसा कि आप लोग देख होंगे, हम एक मुद्दा रखे थे कि हम गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, और लगातार इसका हम प्रयास किए हैं और सफलता मिली है, जिसमें हमारे उप मुख्य पार्षद भी हैं और कई विधायक जी हैं, रामानंद जी। ये लोग बहुत मेहनत किए हैं ना, तब जाकर के पास हुआ है। और हम उप मुख्य पार्षद और डॉक्टर रामानंद जी विधायक, उनको धन्यवाद देते हैं कि गरीबों का एक सौगात दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए निशा कुमारी जी लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में और भी विकास ये करना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।